हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दिसंबर में हैवी फ्लावरिंग के लिए और प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए आप क्या फर्टिलाइज़र दें, मैं आज वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं हर 15 दिन के अंदर अपने सभी पौधों को देती हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। आपने अगर अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है और सबसे बेस्ट कि ये ऑर्गेनिक, फुली ऑर्गेनिक है। तो ये है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। सबसे पहली बात, इसे बनाएंगे कैसे आप 100 ग्राम करीब सरसों की खली ले लीजिए और इसे 2 लीटर करीब पानी में भिगा के इसे कम से कम, अगर आप गर्मियों में तो वैसे मैं इसे नहीं देती हूँ जब बहुत मई जून का टाइम होता है, तो जब जाड़ों में इसे कम से कम 4-5 दिन के लिए फर्मेंट होने दें। ढक कर किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे मतलब सनलाइट ना आते हो, अंधेरी जगह पे रखिए और दिन में कम से कम 2 बार इसे चला दीजिएगा जिससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सर्दियों में कम से कम 4-5 दिन तक इसे फर्मेंट होने दीजिएगा। अब जैसे मैंने 100 ग्राम इसे लगभग 2 लीटर पानी में भिगाया है, तो 4-5 दिन के बाद इसका रेशियो 1:10 रखना है आपको। 1 भाग सरसों की खली का और 10 भाग पानी। इस तरह से आप इसका जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए तो इतना नुकसान नहीं करता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो आप इसे अपने सभी पौधों में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और इवन जो फॉलिएज प्लांट होते हैं मैं उसमें भी देती हूँ। आप इसे दे सकते हैं। इसमें एनपीके बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, नाइट्रोजन तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ-साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट, सल्फर, अमीनो एसिड्स वगैरह भी होते हैं। और ये सबसे मेन एक चीज़ और है, ये एज़ ए फंजीसाइड भी काम करता है। तो जो हमारे पौधों की जड़ों में जो फंगस लगती है उससे रोकता है और छोटे-मोटे कीड़े जो होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही तेज़ एक पंजेंट स्मेल होती है, जो छोटे-मोटे जो कीड़े वगैरह होते हैं उसकी भी रोकथाम करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ये खाद के साथ-साथ आपके जो प्लांट्स में पेस्टिसाइड का भी काम बहुत अच्छी तरह से करता है। और आप देखेंगे, आपके अगर किसी प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या बड्स नहीं बन रही हैं तो आप इसमें दे सकते हैं। मैं अपने सभी जो फॉलिएज प्लांट हैं उसमें भी सर्दियों में फॉलिएज प्लांट में मैं महीने में 1 ही बार दूँगी, लेकिन इसका थोड़ा और जो है उसे पतला कर लेती हूँ। इसका रेशियो मैं 1:15 कर देती हूँ, थोड़ा और इसको पतला करके फिर देती हूँ। और जो प्लांट्स मेरे डोरमेंट पीरियड में हैं, मैं उनमें भी सरसों की खली का फर्टिलाइज़र महीने में 1 बार दे देती हूँ। तो उससे क्या है, क्योंकि सरसों की खली का फर्टिलाइज़र थोड़ा-सा गर्म होता है, तो पौधे की जो सॉइल है उसको थोड़ा गर्माहट प्रदान करता है। तो जो डोरमेंट पीरियड में हमारे पौधे ठंड से उनका बचाव होता है। आप तुलसी में भी इसको महीने में 1 बार या 20 दिन में 1 बार दे सकते हैं। तो ये का फर्टिलाइज़र की तो ज़रूरत नहीं होती है डोरमेंट पीरियड में, लेकिन जैसे कि ये थोड़ी-सी गर्म तासीर की होती है, तो हमारे पौधे को ठंड से बचाती है। उसके साथ-साथ जो मिट्टी में जो फंगस की प्रॉब्लम होती है, उससे भी हमारे सॉइल का बचाव होता है। अगर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना करके आप भी इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही सिर्फ यूज़ करेंगे, तो शायद आपको इसका रिज़ल्ट इतना तुरंत नहीं दिखाई दे, क्योंकि केमिकल का रिज़ल्ट तुरंत दिखाई देगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी सॉइल को वो पॉल्यूट करता है। लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए आपके गार्डन को बहुत ही फर्टाइल बनाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।